हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अगला लेक्चर, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था, हाँ है ना। आज बारी है फैराडे के सेकंड लॉ के पढ़ने की, हाँ है ना। ठीक है, तो फैराडे का सेकंड लॉ स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फैराडे का फर्स्ट लॉ, याद है ना। फर्स्ट लॉ याद होना चाहिए तभी सेकंड लॉ समझ में आएगा। फैराडे के फर्स्ट लॉ के मुताबिक जो मास ऑफ केमिकल कंपोजिशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, क्या लगता है यहाँ पे? Z, याद है? Z इंटू क्यू। W को मैं मास को W से दिखा रहा था, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना। और Q की जगह तुम क्या ले सकते हो? I इंटू में T, हाँ है ना। ये हमारे पास मास ऑफ कंपोजिशन का फॉर्मूला आ रहा था, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये हमारे पास क्या था? फॉर्मूला था। और Z क्या होता है? Z मैंने बताया था आपको, Z क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय n इंटू में 96500। ये हमारे पास फैराडे का फर्स्ट लॉ था, बराबर है, हाँ या ना। फैराडे का फर्स्ट लॉ था। अब बात करते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की। फैराडे के सेकंड लॉ की क्या कहता है? फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है? फैराडे का सेकंड लॉ देखो, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने अपने सेकेंड लॉ में क्या बोला, उस बात को समझने से पहले एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा। पहले ये नोट कर लो। क्या नोट कर लो? इसको एक बात पहले नोट कर लो। एक होता है इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास चार्ज ऑन मेटल आयन। चार्ज ऑन मेटल आयन, ये होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट यानी इक्विवेलेंट वेट को मैं ई से दिखा दूं, मोलर मास हो गया कैपिटल MM, मोलर मास अपॉन में N, ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई तुमसे कहे, आहा क्या बात है, अगर कोई तुमसे कहे, क्या बात है ना, कहता रहे। देखो आओ, अगर कोई तुमसे कहे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बराबर है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कैसे निकालोगे? तो बेटा पहले आपको पता होना चाहिए कॉपर टूटेगा किसमें। जो कॉपर है Cu2 प्लस, वो Cu2 प्लस क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाता है। तो यहां पे N की वैल्यू क्या है? चार्ज ऑन मेटल आयन क्या है? 2। तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? कॉपर का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 63 मोलर। अरे कॉपर का, अरे इक्विवेलेंट वेट क्या होगा यार? थप्पड़ मारूंगा मैं तुम्हारे। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास ऑफ कॉपर आ जाएगा डिवाइड बाय N, चार्ज ऑन कॉपर। तो मोलर मास क्या होता है? 63 होता है कॉपर का, और नंबर ऑफ चार्ज क्या हो गया? 2। तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज ऑन मेटल आयन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई तुमसे कहता रहे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, सुनते हो? Ag सिल्वर बराबर है। तो Ag क्या होता है ना? Ag जो होता है वो Ag प्लस होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन पकड़ के Ag बनाता है। क्या बनाता है? Ag। तो Ag का जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो ये आएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ Ag। सिल्वर का जो, अरे मोलर मास तुमको गिवन देगा, इतने पढ़े लिखे नहीं हो तुम कि मोलर मास तुम्हें आता होगा। मोलर मास 108 होता है, 108 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है Ag पे? 1। तो Ag पे 1, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो गाइस व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास पर यूनिट, मोलर मास अपॉन में चार्ज ऑन मेटल आयन, बराबर है। इसको फटाफट नोट करो। अरे नोट कर ले, अरे कर ले भाई, अरे कर ले, नोट कर ले, ना मानने, फटाफट नोट कर ले बेटा। तो बेटे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तुमने वो नोट कर लिया होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, कर लिया होगा।
क्या कहता है फेराडे का सेकंड लॉ, ये करेंगे, इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम। फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, पर ये अंग्रेजी पे ध्यान देना, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना। किस पे ध्यान देना, जो मैं समझाने जा रहा हूं। देखो फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना भाई, तुम्हारी मां की कसम है। देखो फेराडे का सेकंड लॉ कहता है कि, अरे बकवास है यार, इधर देखो यार, एक कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, मान लो 2 इलेक्ट्रोड इसमें है, दो इलेक्ट्रोड इसमें है, तार लगी हुई है, बैटरी से कनेक्ट है, बराबर है। दोनों केस में V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, यहां से निकल रहा है I करंट, यहां से निकल रहा है I करंट, बराबर है, I करंट निकल रहा है, ठीक है। अब सॉल्यूशन है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो ये इलेक्ट्रोड अलग अलग है, ये इलेक्ट्रोड भी अलग अलग है, यानी दोनों कंटेनर दोनों अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, पर दोनों का सॉल्यूशन भी अलग अलग है, दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग, दोनों की रॉड अलग अलग, दोनों के इलेक्ट्रोड्स अलग अलग। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रोड्स अलग अलग, सॉल्यूशन अलग अलग, सब कुछ अलग अलग, बराबर है, ठीक है। लेकिन जो आई करंट है, आई करंट हमने सेम टाइम के लिए भेजा, आई करंट हमने सेम टाइम के लिए भेजा, यानी यहां पे भी आई करंट मैंने टी टाइम के लिए भेजा, यहां पे भी आई करंट मैंने टी टाइम के लिए भेजा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक केमिकल कंपोजिशन में मान लो कोई कॉपर की रॉड पे कॉपर चिपके जाता, मैंने, देखो मेरी बात को समझो, जो किसी भी, जैसे जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड से जिंक निकलेगा, कॉपर की रॉड में कॉपर चिपकेगा, तो कितना डिपॉजिट होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, अरे जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा उतना ज्यादा ना चिपकेगा। तो मास्टर कहना चाह रहा है, जितनी देर तक बिजली पास करोगे, बिजली की है ना, जितनी देर तक बिजली पास करोगे उतनी देर तक ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो उन्होंने ये कहा, तुम बेशक सॉल्यूशन अलग रख दो, बेशक इलेक्ट्रोड्स अलग रख दो, लेकिन करंट सेम टाइम के लिए भेजो, करंट सेम टाइम के लिए। मैंने कहा ठीक है भेज देंगे। तो उन्होंने कहा बताओ, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यही कहता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो Z लगेगा, तो ये आ गया W, या ऐसे बोल दूं, W इज इक्वल टू Z इंटू में Q, W इज इक्वल टू Z इंटू में Q, ऐसा करो, यहां कर लो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या कहता है, W इज इक्वल टू Z इंटू में Q, ये हमसे हमारा फेराडे का फर्स्ट लॉ कहता है, हमसे हमारा फेराडे का फर्स्ट लॉ कहता है W इज इक्वल टू Z इंटू में Q। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब मैं दोनों कंटेनर के अलग अलग कर रहा हूं, इसके लिए इस पे कितना मास डिपॉजिट होगा मैंने बोल दिया W1, इस पे डिपॉजिट होगा W1। तो इसके लिए भैया Z अलग होगा, क्योंकि Z क्या होता है, इक्विवेलेंट, Z क्या होता है, मोलर मास अपॉन में N इंटू में 96500। मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे, अभी कल बताया था मैं। तो Z, इसके लिए Z अलग होगा इस कंटेनर का, तो मैंने कहा Z1। लेकिन Q तो Q है, क्योंकि करंट सेम है, टाइम सेम है, तो चार्ज सेम आएगा, हाँ या ना। अरे तू मानता है Q बाई T, अगर I सेम है, T सेम है, तो चार्ज सेम आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सेम टाइम के लिए करंट भेज रहा हूं दोनों केसेस में, तो Q Q है जी। यहां पे क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू में Z2 इंटू में Q, Q तो Q है जी। अब मैंने कहा Z की वैल्यू खोलो, तो Z क्या आ जाता है,
W1 इज इक्वल टू में जेड होता है मोलर मास, मोलर मास ऑफ 1 डिवाइड बाय n ऑफ 1। n समझते हो ना, जेड, अरे जेड बताया ना, मोलर मास अपॉन में चार्ज और मेटल आयन यार, इनटू में 96500 इनटू में Q और W2। अब बताओ मेरे को, रुक जाओ, मोलर मास अपॉन N1 क्या होता है? ये तो इक्विवेलेंट वेट होता है, अभी बताया था। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइड बाय N। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं? W1 इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं E1 लिख सकता हूं। E1 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट। अरे हाँ कि ना यार, मूर्ख कहीं का साला। अपॉन में क्या आ जाएगा? 96500 इनटू में Q। यही तो आएगा। तो इस E1 को मैं नीचे ला रहा हूं डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा? W1 डिवाइड बाय E1। W1, ये E1 नीचे आएगा डिवाइड बाय E1 इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में 96500। सही बात है। अब सिमिलरली यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? W2 इज इक्वल टू Z क्या होता है? अरे कल देख पलटा के पन्ने यार साला यार, Z क्या होता है? भैंस की टांग। Z क्या होता है? Z होता है मोलर मास ऑफ 2 डिवाइड बाय n ऑफ 2 इनटू में 96500 इनटू में Q। अब ये मोलर मास अपॉन N2 को मैं क्या लिख सकता हूं? E, लेकिन ये E2 हो जाएगा, E2, तो ये आ जाएगा W2 इज इक्वल टू E2 इनटू में Q डिवाइड बाय 96500। इस E2 को भी नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा W2 अपॉन में E2 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा E2 इज इक्वल टू में Q अपॉन 96500। ओ माय गॉड, इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये है कि W1 अपॉन E1 इज Q अपॉन 96500 and W2 अपॉन Q, W2 अपॉन E2 इज ऑल्सो Q अपॉन 96500। मतलब वैल्यू कांस्टेंट है। वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम माय डियर फ्रेंड 1 and 2, W1 अपॉन E1 बराबर होगा किसकी? W2 अपॉन E2 के। और ऐसे ही बराबर होगा किसके? W3 अपॉन E3 के। ऐसे ही बराबर होगा W4 अपॉन E4 के। तो ये क्या आएगा? कांस्टेंट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं W अपॉन E का जो रेशियो होगा, वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। W अपॉन E का रेशियो कांस्टेंट आएगा कब? जब यहां पे सेम करंट भेजा गया है। अब मैं तुम्हें फैराडे का सेकंड लॉ समझाता हूं। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है? तुम्हें आ चुका है सारा। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइब्रेटेड बाय द सेम क्वांटिटी। कह रहा है जो अमाउंट है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, या कुछ और की रॉड या कुछ और की रॉड, लाइब्रेटेड निकलना या फिर जुड़ना, बराबर ऑफ द सेम सब्सटेंस और बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग। अगर करंट सेम पास हो रहा है, अगर करंट क्या हो रहा है? सेम पास हो रहा है। अगर करंट सेम पास हो रहा है तो जो अमाउंट यानी जो मास लाइब्रेटेड होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। यानी अगर मैं इस E को इधर भेज दूं तो क्या ये नहीं हो जाएगा? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अरे तो कांस्टेंट है ना इधर, तो W प्रोपोर्शनल कर रहा है किसके? इसके। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं W बाय E का रेशियो कांस्टेंट होता है, यानी W इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। अगर करंट सेम टाइम के लिए भेजो दो अलग अलग, तुम दिमाग को बत्ती जलाओ, दिमाग के, कहना क्या चाह रहा है? रट्टा मत मारो इसको। एक कंटेनर मान लो कॉपर का है, एक कंटेनर मान लो सिल्वर का है। अरे समझ वाले बात को, एक पे कॉपर चिपक रहा है, एक पे सिल्वर चिपक रहा है, एक पे कॉपर चिपक रहा है, एक पे सिल्वर चिपक रहा है, और तूने करंट भेजा दोनों में 5-5 एम्पियर। इस वाले कंटेनर में 5 एम्पियर करंट भेजा, इस वाले कंटेनर में 5 एम्पियर करंट भेजा, है ना। इसमें भी 5 एम्पियर करंट भेजा, इसमें भी 5 एम्पियर करंट भेजा, इसमें 10 मिनट के लिए, इसमें भी 10 मिनट के लिए। तो जो इसका जो कंपोजिशन, जो कॉपर इसकी रॉड पे चिपकेगा, कॉपर इसकी रॉड पे चिपकेगा अपॉन में कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, और वो बराबर आएगा किसके? जितना इस पे कौन चिपकेगा, सिल्वर, और उसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन में, दोनों का रेशियो बराबर आएगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये कहना चाह रहा है, पढ़ो इसको। क्यों नहीं आएगा समझ में यार? आया ना यार?
तो ये कहता है हमारा फेराडे का सेकंड लॉ। W बाय E का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, W बाय E का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। इसको नोट कर लेंगे। ओके गाइस, ओके। बेटे हो गया होगा नोट है? एनसीईआरटी निकाल लो, और एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बैक एक्सरसाइज का कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। कोशिश करो एक बार, क्या पता तुमसे हो जाए। अरे क्या पता तुमसे हो जाए। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, B, C containing solutions of zinc sulfate, Ag sulfate, Ag nitrate and copper sulfate respectively। कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक आंसर। कह रहा है क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 3 कंटेनर है। एक कंटेनर है A, एक कंटेनर है B, एक कंटेनर है C। 3 कंटेनर है A, B, C। A में है जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट। B में है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और C में है कॉपर सल्फेट। ठीक है। अरे सर, आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया। सीरीज का मतलब समझते हो? क्या अभी तुम फिजिक्स में वहां पे पहुंचे नहीं हो, पर सीरीज का मतलब होता है करंट सेम। सीरीज का मतलब क्या होता है? करंट सेम। तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और सीरीज का मतलब है कि तीनों में करंट क्या है? सेम। और गिवन दे रखा है आई कितना दे रखा है? 1.5 एम्पियर। 1.5 ampere, yes, was passed through them until 1.5 gram, passed through them 1.545 ampere, 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode। कह रहा है तब तक 1.5 एम्पियर का करंट दिया गया। मतलब उस समय तक 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, उतने देर तक दिया गया जब तक कितना इस पे डिपॉजिट नहीं हो गया? W ऑफ Ag डिपॉजिट नहीं हो गया 1.45 ग्राम। W ऑफ Ag सिल्वर दे रखा 1.45 ग्राम। कह रहा है इतना जब तक सिल्वर उस पे डिपॉजिट नहीं हो गया तब तक करंट दिया गया 1.5 एम्पियर का। हाउ लॉन्ग द करंट फ्लो। कह रहा है टाइम निकालना है पहले। तो पहले निकालो टाइम। क्या निकालो? टाइम। तुम्हें निकालना है कितनी देर तक करंट फ्लो किया गया है। समझ गए ना सवाल? 3 कंटेनर है और करंट दे रखा है। कह रहा है इतना करंट पास किया। कब तक पास किया गया? जब तक यहाँ पे अब इस कैथोड पे कॉपर सिल्वर की रॉड पे सिल्वर चिपकेगा। कितना सिल्वर चिपक गया? इतने ग्राम सिल्वर। बताओ कितनी देर में चिपका होगा? तो आओ निकालते हैं टी। क्या निकालते हैं? टी। ठीक है आंसर। देखो बेटा ऐसा है ना, जब भी कोई चीज निकालनी है पहले उसके दिमाग में लाओ कि उसको निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या। वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग? I इज इक्वल टू में Q अपॉन में T। तो यहां से T क्या आ जाएगा? यहां से T क्या आ जाएगा मेरे पास? I अपॉन में T, सॉरी T क्या आ जाएगा? Q अपॉन में, यही तो आएगा। T यहां जाएगा, I नीचे आएगा ना। टाइम निकालना है ना। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। हाँ, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। तो T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? I अपॉन में Q। I कितना है? 1.5 अपॉन में Q, इसको मैंने बोल दिया 1। अब देखो निकालना मुझे टाइम है, पर टाइम के लिए मुझे चार्ज भी निकालना पड़ेगा। अब चार्ज कहां से निकाला जाए? चार्ज कहां से निकाला जाए? कितना चार्ज फ्लो हुआ है? अब चार्ज यहां से निकाला जाएगा। सवाल में क्या होता है ना बेटा, सवाल में ये होता है कि जो चीज निकालना है पहले उसका फॉर्मूला रखो, और जो नहीं दे रखा उसको निकालने के लिए उसने कुछ ना कुछ दे रखा होगा। तो आओ देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे,
बेटा क्यू निकालने के लिए आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ, अरे अरे थप्पड़ मारूंगा साले के, याद होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या होता है, W इज इक्वल टू में Z इनटू में Q, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, W ऑफ AG सुनते हो नहीं, Z क्या होता है, Z होता है मोलर मास ऑफ AG डिवाइड बाय N ऑफ AG इनटू में 96500 और इनटू में Q, यही तो होता है। अरे Z यही तो होता है मोलर मास अपॉन में N इनटू में 96500 इनटू में Q। और आपको पता है Ag जो होता है वो Ag प्लस रहा होगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा होगा, Ag बना दिया होगा और Ag इस पे चिपक गया होगा। गलत कह रहा हूं मैं, नो 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 नो। अब क्या होगा देखो, तो यहां से Q क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा मेरे पास, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, WAG कितना है, अरे मूर्खों सिल्वर कितना है 1.45 इज इक्वल्स टू मोलर मास Ag का होता है 108। भैया गिवन नहीं देगा, अरे गिवन देगा टेंशन ना लो, मोलर मास गिवन देगा, भैया ना दिया तो याद कर लो सिल्वर का 108 होता है, इनटू में Q डिवाइड बाय N की वैल्यू कितनी है, देखो एक प्लस है तो N हो गया 1 इंटू 96500 इंटू में Q, तो Q क्या आ जाएगा यहां से 1.45 इंटू में 96500 डिवाइडेड बाय 108, कितना 108, ये हो गया। अब इस 108 इसको Q को तुम यहां पुट कर सकते हो, कहां पुट कर सकते हो, इस Q को तुम यहां पुट कर सकते हो और यहां पुट करने के बाद भाइयों और बहनों इस Q को यहां पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आओ पुट, इसे 2 बोल दो, पुट 2 in 1, 2 in 1 बराबर है 1 में पुट करते हैं इसको। आओ ये हमारे पास था Q क्या आ गया हमारे पास 1.5 इंटू 96500 इंटू में डिवाइड बाय 1.8108, हाँ है ना, ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब मैं यहां से Q, यहां से मैं एक सेकंड, ये क्या कर दिया मैंने, T इज इक्वल टू I अपॉन Q थोड़ी होता है, अरे यहां से T इज इक्वल टू, यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू में T, और I कितना है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू में T, यहां से T निकाल लो या फिर यार, अरे मैंने उल्टा लिख दिया यार, Q अपॉन में I, और Q कितना है, Q तो पता नहीं हमें, I कितना है 1.5, अरे Q अपॉन 1.5 हो जाएगा ना T 1, तो पुट 1 इंटू तो T की Q की Q इस Q की जगह मैं क्या ले सकता हूं, मैं इसको डायरेक्ट कर दूं यार, इसको उल्टा कितना क्यों कर रहा हूं, मैं यहां पे ये कर सकता हूं कि Q इज इक्वल टू में I इंटू में T, I कितना है 1.5 इंटू में T 1 हो गया ये, तो Q की जगह मैं क्या ले सकता हूं 1.5 इंटू में T इज इक्वल टू 1.45 इंटू 96500 डिवाइड बाय 108 बराबर है। अब यहां से T क्या आ जाएगा बेटा 1.45 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 108 इंटू में 1.5, यही आएगा 1.5। अब इसको T को सॉल्व कर लेना यार, इस T को तुम लोग क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, यहां तक तुम लोग सॉल्व कर लेना, जो भी T की वैल्यू आएगी उसे निकाल लेना, बराबर है। ये तुम्हारे भरोसे मैं छोड़ सकता हूं, क्या मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ सकता हूं, यस बराबर है, यस ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि कह रहा है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिट, कह रहा है सेकंड पार्ट में कितना मास कॉपर का और कितना मास जिंक का डिपॉजिट होगा कितना मास कॉपर का और कितना मास जिंक का डिपॉजिट होगा, तो यानी मास ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, मास ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, ये तो आराम से हो जाएगा। W इज इक्वल टू क्या होता है, W ऑफ कॉपर इज इक्वल टू में Z ऑफ कॉपर इंटू में Q, Z ऑफ कॉपर इंटू में Q, इसको सॉल्व कर लो। W ऑफ कॉपर इज इक्वल टू में Z ऑफ कॉपर, Z ऑफ कॉपर क्या होगा मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय N ऑफ कॉपर इंटू में 96500 इंटू में Q, अरे ऐसे ही तो होगा। अब एक बात बताओ, मोलर मास कॉपर का कितना होता है, W ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63, N ऑफ कॉपर क्या होता है 2,
बेटा कॉपर पता है ना, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाता है, Cu। तो कॉपर के लिए N की वैल्यू 2 जाएगी। अबे निकम्मो, कॉपर के लिए N की वैल्यू 2 जाएगी। अब क्या आ गया, 2 इंटू में 96500 इंटू में Q कितना है, Q की वैल्यू निकाल रखी है, इसको पुट कर दो 1.45 इंटू में 96500 डिवाइड बाय 108। इससे ये कैंसिल, बाकी इसको सॉल्व कर लो यार, काट देना इसको यार। तो ऐसी Cu निकल गया। अब ऐसी जिंक भी निकल जाएगा। अरे जिंक भी तो Zn2+ में टूटता है, Zn2+ में टूटेगा। अरे हाँ कि ना, तो उसके लिए भी सेम ही तरीका आ जाएगा, बराबर है, हाँ है ना, हाँ है ना, यस। ओके, तो इसको नोट कर लो आप बेटा, नोट कर लो। और वो सेकंड वाला जिंक के वाला भी खुद कर लो, कैलकुलेट कर लो वैल्यू, बैठ के कैलकुलेट करो और क्या। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी वेरी वेरी। ठीक है बेटे, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 13वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड। कह रहा है कितनी इलेक्ट्रिसिटी फेराडे के टर्म में, फेराडे चार्ज की यूनिट है, यानी क्यों पूछ रहा है, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। फर्स्ट कह रहा है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। वो मोल्टन इसलिए कह रहा है क्योंकि मोल्टन फॉर्म में आयंस होंगे, बराबर है, ठीक है। 20 ग्राम Ca फ्रॉम CaCl2 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 फेराडे कितना चार्ज, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा इन कोलम्स, सॉरी इन ऑफ फेराडे इन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब CaCl2 है, CaCl2 टूटेगा Ca2+ 2Cl माइनस में, अरे हाँ कि ना, हाँ। अब देखो 20 ग्राम कैल्शियम निकालना है, यानी वेट W कितना दे रखा है, 20 ग्राम। N कितना हो गया इसके लिए, N हो जाएगा 2, N 2 हो जाएगा ना, यस, चार्ज ऑन मेटल आयन। अब कैल्शियम का जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल। बेटा कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है। आपको निकालना क्या है, Q, आपको निकालना है Q, क्या निकालना है, Q। सिंपल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे के मुताबिक W इज इक्वल्स टू में Z इंटू में Q, यही होता है। अब W कितना है, W हमारे पास है 20 ग्राम, Z कितना है, Z होता है मोलर मास ऑफ Cu डिवाइड बाय N ऑफ Cu इंटू में 96500 इंटू में Q। हम लोगों को Q निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा, तो ये Cu नहीं है, Ca है, कैल्शियम है, ध्यान का है यार, कैल्शियम है, Ca है, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 20 इंटू में N कितना है, 2, 96500 डिवाइडेड बाय, ये नीचे जाएगा, मोलर मास कैल्शियम का 40 होता है, तो इस पे गया 40, तो Q कितना आ गया, 96500 कोलम, और 96500 कोलम को ही 1 फेराडे कहते हैं, तो Q कितना हो जाएगा, 1 फेराडे। Q कितना हो जाएगा, 1 फेराडे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही होगा सेकंड पार्ट। एक बार सेकंड पार्ट ट्राई करो, मैं इंक डाल लूं इसके अंदर। अरे एक बार सेकंड पार्ट ट्राई करो, मैं इसके अंदर इंक डाल लूं। है ना, हो गया 1 फेराडे। अगला कह रहा है 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। सिमिलरली ऐसी होगा सेकंड पार्ट, कह रहा है 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। तो बेटा एल्यूमिनियम से कैसे निकलेगा, एल्यूमिनियम Al2O3, इससे निकलेगा Al3 प्लस में O। अब देखो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम Al2O3 है, अब O2 माइनस ही निकलेगा, और बैलेंस करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएंगे, हाँ है ना, हाँ। अब क्या कहना चाह रहा है, 40 ग्राम एल्यूमिनियम निकालना है, 40 ग्राम क्या निकालना है, एल्यूमिनियम, 40 ग्राम एल्यूमिनियम, बराबर है। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, W,
40 ग्राम। सॉल्व कर लो, डायरेक्ट कर लो यार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। W इज इक्वल टू क्या जाएगा, Z इनटू में Q। W इज इक्वल टू में Z क्या हो गया, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन में N ऑफ एल्यूमिनियम इनटू में 96500 इनटू में Q बराबर है। W कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू मोलर मास 27 होता है, N हो गया 3 है ना, चार्ज ऑन मेटल आयन 3 इनटू में 96500 इनटू में Q। ये 3 से ये 27 चला जाएगा कितने पे, 9 पे, 9 पे, तो ये कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू में 40 डिवाइड बाय 9 इनटू में 96500। इसको सॉल्व करो, इसको मत काटना मूर्खों, इसको मत काट देना। Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 को 9 से काटोगे, 4 चौक 36, 4 40, 4 चौक 36, 4 40, 4 5 इनटू में 96500। इतने में 1 फेराडे होता है, तो Q कितना आ गया, इतना कूलम है, तो ये आ गया 4.45 फेराडे बराबर है, हाँ या ना, यस ठीक है। तो ये फटाफट से एक बार नोट कर लो इसको फटाफट से, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटे कुछ कारणवश अभी आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे। हमारे पास एक क्लास रह गई है इसकी, जिसमें हम बैटरी पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। एक क्लास, अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो भी अगली क्लास होगी हमारी, है ना। सिर्फ एक बैटरी का टॉपिक रह गया है, बराबर है, ठीक है। तो कुछ अर्जेंसी के कारण खत्म करना पड़ रहा है हमें। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो होमवर्क है, आपका जो होमवर्क है, होमवर्क ये है कि होमवर्क आपका ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको ट्राई करना है सारा का सारा, बराबर है ना। बैक एक्सरसाइज का 6 से लेकर 18 तक, 6 से लेकर 18 तक बैक एक्सरसाइज का ये आपका होमवर्क है। ईमानदारी से करो, हर सवाल होगा, अधिकांश सवाल मैंने क्लास के बीच में करवा दिए, हाँ या ना, ठीक है ना। ओके बाय, टेक केयर।